दिल्ली की डिप्टी सीएम पर लटकती गिरफ्तारी की तलवार और सियासी दंगल से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। शराब घोटाला मामले में आज जांच एजेंसी के सामने पेश हो सकते हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। केजरीवाल ने किया था दावा, रविवार को सीबीआई कर सकती है गिरफ्तार। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के दोबारा चुनाव पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक, बैलेट पेपर सुरक्षित रखने को कहा। चुनाव के वक्त आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों में हुई थी मारपीट। दिल्ली बीजेपी की कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। कहा हाईकोर्ट ने भी माना स्टैंडिंग कमेटी का फिर चुनाव कराने के लिए मेयर की घोषणा अनैतिक थी। बीजेपी पार्षद शिखा राय ने कहा मेयर तानाशाह की तरह काम कर रही है। मेयर शैली ओबरॉय को लगता है कि जो वो बोल रही हैं वो सही है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एमसीडी के हंगामे और मारपीट पर बोले बीजेपी सांसद गौतम गंभीर। कहा आपके डीएनए में सिर्फ एक चीज है, आरोप लगाना और उसके पीछे छिपकर राजनीति करना। 8 साल से सिर्फ आरोप ही तो लगा रही है आम आदमी पार्टी। अब देख लेते हैं एबीपी न्यूज की स्टिंग ऑपरेशन दंगल की खबरें जो ट्रेंड कर रही है सिर्फ 9 सेकंड में। कुश्ती संघ विवाद पर एबीपी न्यूज का ऑपरेशन दंगल। 6 कुश्ती खिलाड़ी और पूर्व कोच खुफिया कैमरे में ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों को हवाई बताते दिखे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाली पहलवान निशा दहिया और सोनम मलिक ने ऑपरेशन दंगल में कहा मेरे साथ कोई घटना नहीं हुई, सीनियर्स के कहने पर प्रोटेस्ट में गए थे। ऑपरेशन दंगल में योगेश्वर दत्त के कोच रामफल मान बोले आरोप लगाने वालों के पास पुख्ता सबूत नहीं, खिलाड़ी तो बिना खेले डायरेक्ट सिलेक्शन चाहते थे। पिछले महीने बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक जैसे बड़े खिलाड़ियों ने कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जंतर मंतर पर धरना दिया था। और अब देखिए देश की बड़ी खबरें सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम होगा। देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे प्रधानमंत्री। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा महासचिवों के साथ पार्टी मुख्यालय में सुनेंगे मन की बात। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत बनेगा अगले 5 सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 तक अमेरिका की मौजूदा अर्थव्यवस्था के बराबर हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के प्रमुखों से की मुलाकात। गोलमेज बैठक में देशों के सामने मौजूद कर्ज के पुनर्गठन को लेकर की चर्चा। कल यूपी के बलिया जाएंगे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का करेंगे शिलान्यास। एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद दिल्ली लखनऊ से कम हो जाएगी पटना की दूरी। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया कर्नाटक संघ के सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन, जमकर बजाया ढोल। प्रधानमंत्री मोदी 27 फरवरी को जारी करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किश्त। 8 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। दिल्ली में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा जिस तरह से चीन ने खुद को वर्ल्ड फैक्ट्री के रूप में विकसित किया वैसे ही आने वाले दिनों में वर्ल्ड फैक्ट्री बनेगा भारत। नई तकनीक के दौर में वर्ल्ड फैक्ट्री बनने जा रहा है भारत। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के भारत दौरे का आज है दूसरा दिन। आज बेंगलुरु रवाना होंगे ओलाफ शोल्ज, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। कल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। आज से 1 मार्च तक भारत दौरे पर रहेंगे चेक रिपब्लिक के विदेश मंत्री जैन लिपावस्की। विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगे आपसी संबंध, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा। सीआईआई के कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। आज डेनमार्क के राजकुमार और राजकुमारी आगरा में करेंगे ताजमहल का दीदार। इस दौरान ताजमहल 2 घंटे के लिए आम पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। कल दिल्ली में कई बड़े नेताओं से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ फेमस 50वें विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन। आजादी का अमृत महोत्सव है मेले की थीम। 9 दिन चलेगा ये मेला। इस बार फ्रांस में है मेले के मुख्य अतिथि देश। गाजियाबाद में कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बोले भारत विश्व गुरु बन गया है। भारतीय छात्रों को रेस्क्यू करने के लिए रूस यूक्रेन ने 1 दिन के लिए रोक दिया था युद्ध। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं
उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।